क्या ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो सकता है? रमजान सिर्फ एक इबादत का महीना नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात पाने का बेहतरीन मौका है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह हमारा आखिरी रमजान हो सकता है? क्या हमें यह यकीन है कि हम अगले साल तक जिंदा रहेंगे? कयामत का दिन यकीनी है और जो कुछ भी इस दुनिया में है वह फना होने वाला है। कुरान पाक में सूरह रहमान 26-27 में फरमाया गया है, जो कुछ भी जमीन पर है वह फना हो जाएगा, बस तुम्हारे रब की जात बाकी रहेगी जो जलाल और इकराम वाला है। ये आयत हमें यह समझाती है कि यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं बनी। कयामत का दिन जरूर आएगा जब हर इंसान को उसके अमाल का हिसाब देना होगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अल मोमिन में फरमाया, फिर तुम कयामत के दिन जरूर उठाए जाओगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की कई निशानियां पहले ही बता दी थी। आज अगर हम अपनी जिंदगी और दुनिया के हालात पर नजर डालें तो पाएंगे कि वह तमाम निशानियां पूरी हो रही है। गुनाह आम हो गए हैं, इंसानियत दम तोड़ रही है, लोग हक से दूर होते जा रहे हैं और दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो चुके हैं। तो क्या यह रमजान कयामत से पहले का आखिरी रमजान हो सकता है? क्या यह रमजान हमारी जिंदगी को बदलने का आखिरी मौका है? अगर हम अब भी गफलत में रहे तो शायद तौबा का दूसरा मौका हमें न मिले। इसलिए इस वीडियो में हम कयामत से पहले के रमजान की निशानियों पर गौर करेंगे और समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हम आपसे इस सफर में ताउन चाहते हैं। इस अहम पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि हर कोई कयामत से पहले अपने अमाल का जायजा ले सके और इस रमजान को आखिरी मौका समझकर अल्लाह की तरफ लौट आए। इस अहम और खास सफर की शुरुआत करते हैं। क्या यह रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो सकता है? रमजान सिर्फ रोजे और इबादत का महीना नहीं है, यह अल्लाह की रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात हासिल करने का बेहतरीन मौका भी है। मगर क्या हमने कभी इस पर गौर किया कि अगर यह रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हुआ तो? हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि अगला रमजान देखने का मौका मिलेगा या नहीं। इसलिए इस रमजान को ऐसा बनाना चाहिए कि हमारी पूरी जिंदगी बदल जाए। हमें इसे सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए, ताकि अगर यह हमारा आखिरी रमजान हो तो हम अल्लाह के सामने सरखुरू हो सके। कयामत की निशानियां और आज की दुनिया। हदीस शरीफ में कयामत की बहुत सी निशानियां बयान की गई हैं। उनमें से कई आज हमारी आंखों के सामने हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत से पहले लोग ऐसे हो जाएंगे कि उनके कान तो होंगे मगर वे हक की बात नहीं सुनेंगे, उनकी आंखें होंगी मगर वे सच्चाई नहीं देख पाएंगे, उनके दिलों पर ऐसी मुहर लग जाएगी कि वे हक को पहचान नहीं पाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि लोग खुली निशानियां देखने के बावजूद भी उन्हें मानने से इनकार कर देते हैं। इंसान गुनाहों में इस कदर मशगूल हो चुका है कि उसे अपनी मौत की फिक्र ही नहीं है। यही वह दौर है जिसका जिक्र हदीस शरीफ में किया गया था। इंसान गुमराही की ऐसी अंधेरी रातों में फंस जाएगा जहां सच्चाई और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। जलजलों की कसरत कयामत की एक बड़ी निशानी। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जलजलों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। क्या ये सिर्फ कुदरती आफात हैं या फिर ये वही जलजले हैं जिनकी खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी? हदीस शरीफ में आता है कि कयामत से पहले जमीन बार बार कांपेगी, जलजलों की तादाद बढ़ जाएगी और लोग गफलत में रहेंगे। अगर हम आज की दुनिया पर नजर डालें तो देखते हैं कि आए दिन कहीं न कहीं भूकंप आ रहे हैं। इंसान इसे महज एक कुदरती वाकया समझकर नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन क्या यह हमारे लिए एक चेतावनी नहीं है? हमें अपनी जिंदगी को बदल लेना चाहिए, तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने को क्यों कहा? हदीस शरीफ में आता है कि आखिरी दौर में एक ऐसा वक्त आएगा जब फितने बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दुनिया में इस कदर अफरा तफरी होगी कि इंसान को यह समझ नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या गलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर की एक निशानी यह भी बताई थी कि खाने पीने की शदीद किल्लत हो जाएगी।
इसी वजह से आपने ये नसीहत फरमाई कि लोग 1 साल का राशन जमा कर ले ताकि मुश्किल हालात में उनका गुजर बसर हो सके। अगर हम आज के दौर को देखें तो देखते हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, खाद्य संकट बढ़ रहा है, दुनिया में अलग अलग जगहों पर लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। यह सब हमें याद दिला रहा है कि हमें सतर्क रहना चाहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह की दी हुई हिदायतों पर अमल करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर में फितने इतनी तेजी से फैलेंगे कि इंसान को दीन पर कायम रहना अंगारे को हाथ में पकड़ने जैसा मुश्किल लगेगा। ऐसे में कुछ चीजें हैं जिनका एहतिमाम करके हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है कि हमें कुरान से मजबूती से वाबस्ता रहना चाहिए। यही वह किताब है जो हमें हर गुमराही से बचा सकती है। हमें रोज कुरान की तिलावत करनी चाहिए और उसकी हिदायतों पर अमल करना चाहिए। दूसरी बात यह कि हमें तौबा और इस्तिगफार की आदत डालनी चाहिए। गुनाहों की माफी मांगने से अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल होती है और फितनों से बचने का रास्ता निकलता है। तीसरी अहम बात यह है कि हमें अपने दीन पर मजबूती से कायम रहना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। आज के दौर में बहुत से लोग दीन को हल्के में लेते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आखिरत की कामयाबी ही असली कामयाबी है। चौथी और सबसे जरूरी चीज यह है कि हमें अच्छी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हक पर है और जो हमें अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वह हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हम उसी दौर में हैं जिसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। अगर हाँ, तो ये रमजान हमारे लिए तौबा करने और अल्लाह से लौ लगाने का आखिरी मौका भी हो सकता है। हमें इस रमजान को सिर्फ रोजे रखने और तरावियां पढ़ने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए और अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढालना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि अगर यह रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हुआ तो क्या हमने इसे अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारा। अगर नहीं, तो अभी भी वक्त है कि हम अपने गुनाहों से बाज आएं और अल्लाह की तरफ लौट आएं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। हकीकी तौर पर कयामत इस दुनिया की तबाही का नाम है जिसके बारे में तमाम अंबिया किराम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया है। कयामत वाकई में कैसे वजूद में आएगी, इस बारे में अलग अलग साइंसदान मुख्तलिफ राय रखते हैं। कोई कहता है कि सूरज का ईंधन खत्म हो जाने से जमीन पर जिंदगी नामुमकिन हो जाएगी और कयामत कायम हो जाएगी। वहीं कुछ साइंसदानों का दावा है कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर हयात का खात्मा होगा और कयामत वाक़या होगी। लेकिन एक बात यकीनी है कि जिस चीज की इब्तिदा हुई है उसकी इंतहा भी होगी, क्योंकि यह कायनात भी फना होने के लिए ही बनी है। इस कायनात को जिस तरह अल्लाह ताला ने पैदा किया उसी तरह एक दिन इसे फना भी कर देना है। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते कयामत के दिन और उसके कायम होने पर ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है। कयामत से पहले उसकी कई निशानियां जाहिर होंगी जिनके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले अपनी उम्मत को आगाह कर दिया था। आपने फरमाया कि कयामत की निशानियां मुख्तलिफ दौरों में सामने आएंगी और ये निशानियां 3 दर्जों में तकसीम की जा सकती है। पहला दर्जा अलामत सुगरा यानी छोटी निशानियां जो एक लंबे अरसे में धीरे धीरे पूरी होती है। दूसरा दर्जा अलामत वुस्ता यानी दरमियानी निशानियां जिनका जाहिर होना इंसानियत के लिए एक बड़ी वार्निंग होगी। और तीसरा दर्जा अलामत कुबरा यानी बड़ी निशानियां जिनके जाहिर होते ही कयामत करीब आ जाएगी। ये कब और किस तरह वाक़या होगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, लेकिन हमें इन निशानियों से सीख लेकर अपने ईमान और अमाल की इस्लाह करनी चाहिए ताकि हम आखिरत में कामयाब हो सकें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक यह होगी कि ज़माना आपस में करीब हो जाएगा। साल महीनों के बराबर, महीने हफ्तों के बराबर, हफ्ते दिनों के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक कि एक घंटा एक चिंगारी की तरह होगा जो चमक कर फौरन बुझ जाएगी। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि यह रमजानुल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमजान होगा। इस निशानी के जाहिर होने से मालूम होता है कि क़यामत करीब है और इंसान को चाहिए कि अपने अमाल का जायजा ले, तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे, क्योंकि जमाने की रफ्तार तेज हो जाएगी और वक्त की कद्र करने वाले ही फलाह पाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले एक ऐसा रमजान आएगा जिसमें इंसानों को एक जोरदार और खौफनाक आवाज़ सुनाई देगी। हज़रत नईम बिन हम्माद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ये आवाज़ इतनी शदीद होगी कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि दूसरी मखलूक भी सहम जाएगी। लोग इस आवाज़ की हकीकत जानने के लिए बेचैन हो जाएंगे, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ सकेगा कि आवाज़ कहाँ से आई और इसकी असल हकीकत क्या थी। ये आवाज़ इतनी हैरत अंगेज होगी कि लोग इसे सुनकर डर और परेशानी में मुबतला हो जाएंगे। ये वाक़िया क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा, जिससे मालूम होता है कि ज़माना अपने आखिरी मरहले में पहुँच चुका होगा। इस रमज़ान के बाद दुनिया बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुँचेगी और इंसानों के लिए ये आखिरी मौका होगा कि वे अपने अमाल की इस्लाह करें और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब वह रमज़ान उल मुबारक आएगा तो लोगों को चाहिए कि वे एक साल का रिज्क अपने घरों में जमा कर लें, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिज्क उठा लिया जाएगा। ये रमज़ान हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले आएगा। उस रमज़ान में सूरज को ग्रहण लगेगा और आसमान पर एक खंभे की तरह कोई चीज़ रोशन होगी। इसी रमज़ान में मुल्क शाम में सफिया की तरफ से मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रमज़ान के दौरान आने वाली ज़ोरदार आवाज़ का जिक्र किया तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आवाज़ रमज़ान के शुरुआती हिस्से में आएगी या बीच में या फिर आखिरी हिस्से में? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह आवाज़ रमज़ान के बीच में जुमे की रात को ज़ाहिर होगी। उस रात जब आसमान से जोरदार आवाज़ आएगी तो 700 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे, 70,000 बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे। इसी के साथ 70,000 लड़कियों का कुंवारापन खत्म हो जाएगा। ये वाक़िया क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा और इससे पहले कि इंसान के पास तौबा का कोई मौका न बचे, उसे अल्लाह की बारगाह में रुजू करना चाहिए। जब सहाबा किराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, उस वक्त आपकी उम्मत में से कौन इस आवाज़ से बच पाएगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने घर में रहे, सजदों में गिरकर अल्लाह ताला से पनाह मांगे और जोर जोर से तकबीर कहे, वही इस आजमाइश से महफूज रहेगा। फिर फरमाया कि उस पहली आवाज़ के बाद एक और आवाज़ आएगी। पहली आवाज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की होगी, जबकि दूसरी आवाज़ शैतान की होगी, जिससे लोगों में गुमराही फैलेगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजानुल मुबारक में एक ज़बरदस्त चीख सुनाई देगी। शव्वाल में अफरा-तफरी होगी, जिलकादा में खानदानों में झगड़े होंगे, जिलहिजा में खून खराबा होगा और मुहर्रम, जो हराम महीनों में से एक है, उसकी हालत बहुत खौफनाक होगी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये चीख कैसी होगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान की 15वीं रात, जो जुमे की रात होगी, एक ऐसा धमाका होगा जो सोने वालों को जगा देगा, खड़े हुए लोगों को बिठा देगा और शरीफ औरतें भी अपने कमरों से बाहर निकल आएंगी। उस साल जलजले बहुत ज्यादा आएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम जुमे के दिन फजर की नमाज अदा कर लो तो अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो, अपनी चादर ओढ़ लो, कान बंद कर लो और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर जाओ और ये पढ़ो, सुभानल कुद्दूस, सुभानल कुद्दूस, रब्बुनल कुद्दूस। जो ऐसा करेगा वही हलाकत से बच जाएगा। इस रमजान उल मुबारक की निशानियों में से एक यह होगी कि रात में चांद ग्रहण और दिन में सूरज ग्रहण लगेगा, और जिस रमजान में ये तमाम निशानियां पाई जाएंगी उसके एक साल बाद कयामत कायम हो जाएगी।
इसके बाद बड़े बड़े फितने जाहिर होना शुरू हो जाएंगे और दुनिया अपने अंजाम की तरफ बढ़ेगी। फिर एक वक्त आएगा जब कयामत कायम होगी और अल्लाह ताला इस कायनात की हर चीज को फना कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। ईद का चाँद नजर आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह कल पूरे भारत में ईद उल फितर मनाई जाएगी। अफरीन इस्लामिक्स की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सब की रमजान की इबादतें कबूल फरमाए और रहमतों से नवाजे। दुआ है कि ये ईद हम सब के लिए खुशहाली, बरकत और सुकून लेकर आए। आमीन।